हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप कर रहे होंगे, जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग बात करें एसएससी एमटीएस 2022 की कि रिज़ल्ट में जो डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों की, रिज़ल्ट सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक एक्सपेक्टेड था और बहुत सारे जो सोर्सेज थे उससे यही पता चल रहा था कि अगस्त के सेकेंड वीक तक आ जाएगा रिज़ल्ट, लेकिन अब सेकेंड वीक से भी आगे चला गया है और अब धीरे धीरे जो है वो डेट बढ़ती हो जा रही है। अब ये रिज़ल्ट में डिले क्यों हो रहा है उसके मैं पॉइंट्स की बात करूँगा। डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार के एमटीएस में जो आपका वैकेंसी आई थी वो 12,500 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी थी, अच्छे खासे नंबर्स थे और बच्चों ने जो है वो ज़्यादा फॉर्म भी भरे थे। फॉर्म भरने के साथ साथ एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे अब जो एसएससी का लेवल रहा है पेपर का वही रहा है, तो सीजीएल का बच्चा भी इसमें भरा था। और अगर हम बात करें बच्चे सीजीएल 2022 को, तो 2022 में भी अच्छी खासी वैकेंसी थी, 36,000 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है, 36,001 वैकेंसी थी और बाद में ये मतलब पहले तो 37,000 कुछ थी, लेकिन बाद में कम कर दी गई 36,001। लेकिन नंबर जो है वो अच्छा खासा दोनों है और ये दोनों ही एग्ज़ाम साथ में हुए थे समय पे। सबसे पहला तो आपका जो लेट होने का कारण है, इसका ये 5% कारण है उसका, 95% कोई और कारण है। 5% जो कारण है बच्चे वो ये है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं 30% के हिसाब से, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कौन सा 30%, सेशन 1 में ये ज़्यादा स्टूडेंट पास है। अब उनको आपको क्लियर करना, मतलब वहाँ से हटाना, फिर उसके बाद क्या मेरिट बनाएं, क्या कट ऑफ बनाएं कि सेकंड जो सेशन था, सेकंड सेशन में बच्चों की कट ऑफ उसी हिसाब से रखी जाए। इसमें बहुत बड़ी समस्या हुई। ठीक है, तो जो टीयर 1 में आया, चूँकि एसएससी के पास पहले से वो चीज़ रही होगी, उनको कैसे सेट करना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अचानक से उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा कुछ निकाल दिया। सेशन 1 को कैसे हैंडल करना है ये रहा होगा, इसीलिए मैंने कहा ना 5%, चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा पास हो गए थे, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कैसे सेट करना है ये उनको पता है। ठीक है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा किया है, बिल्कुल नहीं। मैं ये बता रहा हूँ बच्चे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई हुए थे क्योंकि पोस्ट ज़्यादा थी और एसएससी का सीजीएल का बच्चा जो है वो एमटीएस में बैठा था और अच्छा प्रदर्शन उसने किया, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए, तो सेशन 1 की कट ऑफ क्या रखनी है ये भी एक जो है वो पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है बच्चे कि जो सीजीएल वाला बच्चा यहाँ पे पास हो गया, सीएचएसएल वाला बच्चा जो कि एमटीएस में छोड़ दिया। ठीक है, अब उन बच्चों को किस तरीके से हटाया जाए। ठीक है, बाकी हटाने का काम बिल्कुल भी एसएससी नहीं कर रही है क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ऐसा एसएससी ने बिल्कुल कह दिया। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या रहा है लेट रिज़ल्ट होने का, यही रीज़न रहा है कि भाई इसके ऊपर क्या किस तरीके से एक्शन लिया जाए, ये बात जो है वो मेन रही है। क्योंकि एसएससी सीजीएल, ठीक है, और सीएचएसएल, फिर सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, तो बच्चे ये जो बच्चे थे जो कि एमटीएस में इन्होंने ऑलरेडी फिल किया था फॉर्म, वो लोग जो है वो बाहर आ गए, है ना। अब जिसका सिलेक्शन हो जाएगा आपका सीजीएल में, जिसका सिलेक्शन एमटीएस में हो जाएगा वो फिर सीएचएसएल में नहीं जाएगा, सॉरी वो जिसका सीएचएसएल में सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका सीजीएल में सिलेक्शन हो जाएगा वो एमटीएस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से इस बार रिज़ल्ट में लेट हो रहा है। मुख्य कारण ये लग रहा है बच्चों कि ये इसके ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि मतलब ज़्यादा ही नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पे वैकेंट हो जा रही है। ठीक है, जो है ये खाली रह जा रही है बच्चे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो वैकेंट रह रही है। उसका एक मेन रीज़न मैंने आपको बताया कि सीजीएल और सीएचएसएल में बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो यहाँ पे खाली रह जा रही है। अब ये समस्या हमारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ हुई कि भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं 1 साल से, उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी खासी संख्या इस बार वैकेंसी आ रही है, तो जो लोग इस योग्य नहीं थे कि सीजीएल पे जाएं, ठीक है, सीजीएल के बारे में सोचें, उन्होंने सोचा कि मैं एमटीएस का एग्ज़ाम दूंगा। अब एमटीएस का एग्ज़ाम उन्होंने दिया, हुआ क्या थी उसमें सीजीएल वाले बैठ गए और सीजीएल वाले बैठने के बाद क्या हुआ, उनकी सीट जो है वो सीजीएल वाले लेके चले गए।
जो बच्चा एमटीएस के लिए साल भर से मेहनत कर रहा था वो यहाँ पे फेल हो गया केवल एक रीज़न की वजह से, क्योंकि अब सीजीएल वाला तो सीजीएल में सिलेक्शन लेके चला गया, लेकिन यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, इस वजह से वो बच्चा एक साल उसको और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि जो CHSL का एग्ज़ाम, CHSL का जो 2022 का फाइनल रिज़ल्ट आया था, उसमें आपने देखा था कि लिखा गया था क्लियरली कि किसी भी प्रकार का देयर इज़ अ नो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय कमीशन, किसी भी प्रकार का कोई वेटिंग लिस्ट जो है वो कमीशन के द्वारा प्रिपेयर्ड नहीं की गई है। तो एमटीएस में भी इसके आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो रिज़ल्ट लेट होने का बच्चे यही एक मेन कारण लग रहा है। पहला तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो सेशन 1 में ज़्यादा पास हो गए हैं, और दूसरा कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन ले चुके हैं और इसमें से वैकेंसी ज़्यादातर वैकेंट रह गई है, तो उसको लेके कुछ चीज़ें चल रही होंगी और प्रोसेस चेंज होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता भी है। एमटीएस 2022 में बच्चे पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। जो सेशन 1 था उसमें केवल और केवल क्वांट एंड रीजनिंग थी, जिसको केवल कहा गया कि भाई आप 30% मार्क्स इसमें लाइए, आप पास हैं। तो जो दूसरा सेशन था बच्चे, इसमें इंग्लिश और जीए थी, ठीक है। आपसे कहा गया कि कट ऑफ जो है वो इसी पे बनेगी। अब उसमें समस्या ये है कि भाई किसी का ये सही है तो वो यहाँ पे तो वो पास कर गया है, ठीक है, यहाँ पे पास कर गया, लेकिन इस वाले सेशन में वो हो सकता है कि उसका कमज़ोर हो, फेल हो गया हो। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका क्वांट और रीजनिंग तो खैर अच्छा है, क्वांट अच्छा नहीं हुआ तो 30% मार्क्स भी नहीं ला पाए, लेकिन वो क्या है भाई, वो दूसरे वाले सेशन में अच्छा कर पाए हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो रिज़ल्ट लेट आने का मेन रीज़न मैंने आपको बताया बच्चे कि क्या है मेन रीज़न, किस वजह से रिज़ल्ट जो है वो आपका रुका हुआ है। अब अप्रॉक्स जो है, जो मतलब बातें हुई हैं और सोर्स जो हैं जिन्होंने आपको मतलब रिज़ल्ट को लेके बातें की है, तो रिज़ल्ट जो है वो अप्रॉक्स बच्चे अगस्त के लास्ट वीक में कहा गया है कि लास्ट वीक में डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो 3rd वीक, फिर 4th वीक, ऐसे करके जो है वो दिन डेट जो बढ़ाए जा रहे हैं। कब तक रिज़ल्ट आता है और ये किसी को पता नहीं होता बच्चे। अगर कोई कहे कि एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ किस दिन रिज़ल्ट आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एसएससी जब जारी करेगी तभी पता चलेगा, ठीक है। हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से ये अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चे हम रीज़न क्यों लेट है। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल 2024 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस 2023 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे मेंस की सीजीएल, तो आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चे, ये टेस्ट है, ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे अगस्त भर आपको 31 अगस्त तक ये टेस्ट मिलेंगे और बिल्कुल फ्री में आप इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। हर संडे को ऑल ओवर इंडिया हो रहा है और बाकी आप दिनों में मिनी मॉक टेस्ट हो रहा है। तो प्लस ज्वाइन करने के लिए PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये एसएससी के अलावा यूपीएससी, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC सभी में है। यहाँ पे बच्चे 2024 के लिए आपको रैंकर्स बैच मिलता है, जिसमें आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से होगी, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर C और D की एग्जामिनेशन 2023 की, जो कि नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, तो बच्चे इसमें आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो नोट्स मिलेगा ये बच्चे बाइलिंगुअल होगा, और इसमें फ़ायदा ये है कि आपके पास PDF भी होगा और आपके पास बुक भी होगी, यानी अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो अपनी PDF किताब से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद यही हम करते हैं बच्चों कि आपका रिज़ल्ट जल्दी आए और ईश्वर करें कि हमारे विद्यार्थियों को लेके एक अच्छा अनुभव जो है वो महसूस हो। क्योंकि अभी तक का जो अनुभव लग रहा है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा जब रिज़ल्ट आएगा तो। लेकिन ठीक है, हम लोग अपनी वेल विशेस के साथ देखते हैं कि रिज़ल्ट में क्या आता है और कितना मतलब कब तक रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय।